नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार सर्विस लाइन पे और यह पड़ता है सी ब्लॉक। यह वो रोड है जो यमुना विहार, भजनपुरा और गोकलपुरी कनेक्ट करता है। और यहीं पे आज सुबह यानी 13 जुलाई को सुबह करीब पौने 8 बजे के आसपास यानी 7:34 और 35 मिनट के बाद की ये घटना है। आज सुबह सुबह एक महिला जिसकी उम्र 34 साल के आसपास बताई जा रही है और उसका नाम पूनम है, वो लेडी यहाँ से जा रही थी। और आप मेरे पीछे ये जो पोल देख रहे हैं, इसमें करंट आने से, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बारिश हुई थी, रात को बारिश हो रही थी, जिससे इस पूरे इलाके में इस सर्विस लाइन पे जल भराव हो गया, जिसमें यहाँ पे जो पोल है उसमें जो करंट था उस पानी में उतर गया और इससे इस महिला की यही ऑन स्पॉट मौत हो गई। अब ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। वैसे प्रशासन कहता है हम अलर्ट हैं, हमने साफ सफाई की है, मगर जरा सी बारिश में पूरी दिल्ली में ही हाहाकार मच जाता है। जगह जगह ऐसे पोल जो हैं वो खुले रहते हैं। मगर एक चीज की हम तारीफ करेंगे कि यहीं पे जस्ट हमारे पीछे, ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पीछे है मोरल हॉस्पिटल और यह एक अच्छे खासे समाज सेवी यूके चौधरी जी का है। और उनके यहाँ एक गार्ड है जो सुबह सुबह यहाँ पे ड्यूटी पे था। जब उसको पता चलता है, भाग के आता है उस महिला को बचाने के लिए और वो व्यक्ति ग्लव्स पहन के आता है, उस पानी में घुसता है और उसके बाद उस महिला को निकालता है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति ने कितनी एक इंसानियत दिखाई और एक वो प्रशासन है जिसका काम है यहाँ पे लोगों को सेफ्टी देना। मगर जगह जगह आप कहीं खंबे देख लीजिए, नालियां देख लीजिए, ये सब खुलेआम ओपन पड़ी रहती हैं। इसी के चलते यहाँ आज ये हादसा होता है और जिसमें एक 34 साल की महिला की मौत हो जाती है करंट लगने से। तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह यमुना विहार गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ के विधायक अजय महावर हैं। अब वो इस पे क्या कार्रवाई करेंगे, वो क्या जवाब देंगे, यह भी देखने वाली बात है। मगर यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता हैं और ये एमसीडी के अंडर में ये सब चीजें आती हैं, तो आखिर उन्होंने भी इस पे क्या एक्शन लिया और वो इसका क्या जवाब देंगे, ये भी देखने वाली बात है। मगर लापरवाही तो हुई है और यह सीधी सीधी सरकार की और प्रशासन की लापरवाही है। एक महिला की यहाँ जिंदगी खत्म हो जाती है और जिसकी लापरवाही सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होती है, जो सरेआम नालियों को खोल के रखता है। गड्ढे जगह जगह होते हैं बरसातों में और जगह जगह ऐसे जो बिजली के खंभे हैं वो उन पे वायरिंग खुली रहती है, उसके ढक्कन खुले रहते हैं, जिससे आए दिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती हैं। आप देख सकते हैं यह यमुना विहार चौक है और यही यमुना विहार को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे ये मोरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप लोग अक्सर आते होंगे और ये सर्विस लाइन है उसकी। इसी सर्विस लाइन के साथ में आप देखिए सुबह सुबह यहाँ पानी भर जाता है बारिश होने की वजह से, और जिससे ये जो बिजली खंभा है इसमें सुबह सुबह करंट फैल जाता है। पानी में करंट फैलने से यहाँ पे एक महिला जो कि पूनम नाम बताया जा रहा है और 34 साल की महिला है वो, उसकी यहाँ करंट में, क्योंकि जब वो सुबह सुबह यहाँ से जाती है तो इस पानी से यहाँ से बचती हुई निकलती है और यहाँ से जैसे वो निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ पे करंट आने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये देखिए लापरवाही, ये देखिए, ये सब देखिए सरेआम खुली हुई चीजें हैं सब। और ये देखिए ये वायरिंग है जो सरेआम बाहर फैली हुई है। और यह नज़ारा आपको अगले पोल में भी देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं अगले पोल में किस तरीके से वहां भी लापरवाही है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये पोल भी खुला हुआ है, इसके ढक्कन खुले हुए हैं। और ऐसा ही नज़ारा सुबह यहाँ पे भी था, जिससे यहाँ पे उस महिला की करंट लगने से, पानी में करंट फैलने से उसकी मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। मगर यहाँ मोरल हॉस्पिटल का जो सुरक्षा गार्ड होता है वो तुरंत भाग के आता है और आके उस महिला को बचाने की कोशिश करता है और उसको यहाँ पे तुरंत उसके छाती को दबाता है ताकि उसके ऑक्सीजन उसको मिल सके, उसको बचाया जा सके। मगर उसकी यह भी जो कोशिश होती है वो नाकाम होती है, क्योंकि वो महिला, उसकी मृत्यु हो चुकी हुई होती है। मगर साथ ही साथ जो एक और व्यक्ति थे जिन्होंने हेल्प किया, आइए हम उनसे बात करते हैं। यहीं पास में चाय की दुकान है उनकी, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो भी सुबह उनके साथ थे। जनाब, क्या हुआ था सुबह? सुबह जी मैं दुकान खोलने आया तो मैं दुकान खोल रहा था तो इधर से चीख की आवाज़ सुनी थी मुझे, तो मैंने देखा एक लेडीज़ गिरी हुई है जी पानी में। तो गार्ड मेरे पास आया हुआ था तो एकदम वो भाग के गया, तो उसने टांग पकड़ने की कोशिश करी, उसे करंट लगा। तो वो फिर सोच में पड़ गया मैं क्या करूं अब। तो वो जब भी भाग के गया, दीवार ये जाल टूट गए, तो वो फिर अंदर से लेके आया जस्तान ने
और जूते लंबे लंबे थे। फिर वो लेके आया जूते, जूते से फिर पहन के उसने हाथ से खींची लाश। वो महिला जो थी उसको बचाने वाला गार्ड कहाँ काम करता है? ये सामने मोरल में ही। मोरल हॉस्पिटल। जी आपने और उसने सुरक्षा गार्ड ने दोनों मिलकर फिर उस महिला को यहाँ से निकाला? हाँ जी। पुलिस कब आई? पुलिस तो आई थी फिर 1 घंटे बाद आई होगी। 1 घंटे बाद आई। क्या महिला उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी? हाँ जी, आप लोगों ने कोशिश की बचाने की? कोशिश करी, उसकी छाती वाती दबाई थी हाँ। मगर नहीं। नहीं थी ना। ये लापरवाही है। अक्सर यहाँ पोल पे ऐसे करंट आते हैं जो कि सब खुला हुआ है इस समय। हाँ जी, बंद करना चाहिए वैसे तो जी। इससे अगर आज शनिवार था, हाँ जी, अगर शनिवार नहीं होता तो और भी कुछ हादसा बड़ा हो सकता था। हो सकता था जी। लापरवाही है प्रशासन की। हाँ जी, वो तो है। देखिए, ये वो हैं जिन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की उस महिला को, और इनके साथ सुरक्षाकर्मी जो था मोरल हॉस्पिटल का, उसने भी बहुत कोशिश की। उसको भी करंट लगा मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत अंदर गया, ग्लव्स निकाल के लाया, बड़े जूते निकाल के लाया जिससे उसे करंट ना लगे, और उसने उन महिला को यहाँ से निकाला। उसी ने यहाँ से निकाला, और ये जो जनाब थे इन्होंने भी उसकी पूरी मदद की। दोनों ने निकाल के यहाँ से उस महिला को बाहर निकाला, और वहाँ से उसके बाद उनकी ऑक्सीजन देने की कोशिश की, उनकी चेस्ट को दबा के उनको थोड़ा सा बचाने की कोशिश की, मगर महिला की मृत्यु हो चुकी थी। और ये लापरवाही सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। हम क्या कहें, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। पूरी दिल्ली में ये हाल है, आप कहीं भी चले जाइए ऐसी। देखिए, ये नालियां खुली हुई हैं, यहाँ पे जगह जगह ऐसे। अब कोई गिर जाए बरसात में, उसे क्या मालूम कि यहाँ क्यों गड्ढा है, कहाँ गड्ढा है। और यहाँ पे जो बिजली के तार हैं उसमें उस महिला की यहाँ पे करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। और सोचिए, आज शनिवार था, वरना यहाँ ये जो बैंक हैं सारे, यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन लगती है और यहाँ पूरा जाम रहता है। अगर यह पानी में करंट उतरता तो कई सैकड़ों गाड़ियां इसमें करंट लगने से उनके अंदर आग लगने का भी चांस था, और उन गाड़ियों में जो बैठे लोग थे उनके भी हताहत होने या दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस बन जाते। मगर यह प्रशासन है जिसकी नींद टूटती नहीं है, और यह सिर्फ लोगों के चालान काटना और लोगों के ऊपर एक्शन लेना ही जानता है। अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है और किस पे अब इस पे एक्शन होगा और किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, यह भी अब देखने वाली बात है। यहाँ के विधायक, निगम पार्षद और यहाँ के नेता क्या करते हैं, यह भी वक्त बताएगा। एन भारत टीवी, यमुना विहार, दिल्ली।